लीजिए आ गई पूरे हफ्ते की एक से बढ़कर एक रेसिपी जो बहुत आसान तरीके से बनाई जा सकती है। और पूरे हफ्ते आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कल क्या बनाएं या रात को क्या बनाएं या दिन में क्या बनाएं। बस इस वीडियो को देखिए और टेंशन फ्री हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले किसी कढ़ाई में हम घी या तेल ले लेते हैं, जिसमें भी आप खाना बनाना चाहते हो। इसमें थोड़े खड़े मसाले और यहाँ 3 से 4 टमाटर को पीस के लिया है। और इसी टमाटर के साथ हमें कुछ बेसिक से मसाले लेने हैं, जैसे धनिया, हल्दी, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। और इन मसालों के अलावा मैं यहाँ लूँगी MDH का मटर पनीर मसाला। तो आप यदि चाहो तो आप ले सकते हैं, इसके बिना भी आप बना सकते हैं। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ मटर पनीर मसाला लिया है। और इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए और मसाले को बढ़िया से भून लेते हैं, जब तक कि सारा ऑयल इसका अलग ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं मसाला बढ़िया से भुन चुका है, ऑयल भी अलग हो चुका है। तो इस स्टेज पे हमें करना क्या है, बिल्कुल ताज़ा एकदम गाढ़ा दही लेना है। इसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं दही को, या आपको लगता है कि फट जाएगा या दाना रह जाएगा तो इसे किसी बर्तन में मथनी से मथ लीजिएगा, तब डाल लीजिएगा। तो इसे बिल्कुल लगातार चलाइएगा तो इसमें दाना नहीं रहेगा। यदि आपको थोड़ा भी डाउट है कि दाना रह जाएगा, तब आप रई से या मथनी जो भी आपके पास है उससे थोड़ा दही को मथिएगा और तब मसाले में डालिएगा। तो इसे फिर से भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से एकदम मसाला तैयार हो चुका है और मसाला बहुत ही लाजवाब, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। इसमें ना हमने प्याज का यूज़ किया है और ना ही लहसुन का यूज़ किया है। सब्जी की ग्रेवी जितनी आपको रखनी हो उसके अनुसार आप पानी का यूज़ कीजिएगा। तो मैंने यहाँ 1 से 1.5 गिलास पानी लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ ताज़ा दही में लेना है बेसन की बूंदी। आप मट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं और दही भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ फ़िलहाल मट्ठे का यूज़ किया है। इसमें स्वाद अनुसार नमक, नमक मैं दोनों ले रही हूँ, काला नमक, सफ़ेद नमक। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बूंदी जब तक फूले इसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पानी भी अच्छे से पक चुका है, तो अब इसमें मटर डाल लेते हैं और मटर के साथ साथ यहाँ स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद इसे ढक के 2 से 3 मिनट पकाएंगे, क्योंकि मटर 2 से 3 मिनट में बढ़िया से सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ इसे ढक देते हैं। और अब बारी आती है पनीर काटने की। पनीर इसमें आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं और कच्चा भी डाल सकते हैं, वो आपकी पसंद है। तो यहाँ 300 ग्राम के करीब मैं पनीर लूँगी, क्योंकि यहाँ खाना बना रही हूँ मैं 10 से 11 जनों के लिए। तो आप उतने हिसाब से मेज़रमेंट ले लीजिएगा पनीर का। तो यहाँ पनीर के बहुत ज़्यादा छोटे पीस भी नहीं करूँगी और बहुत ज़्यादा बड़े पीस भी नहीं करूँगी। तो फ़िलहाल आज मैं कच्चा पनीर ही यूज़ करूँगी। आपको यदि कच्चा पनीर पसंद नहीं है तो इसे जैसे कढ़ाई में कचौरियाँ फ्राई करते हैं, ठीक उसी तरीके से आप फ्राई कर सकते हैं। यहाँ लेना है 2 चम्मच गेहूँ का आटा और इसमें पानी मिला के इसे फेंट लेते हैं। इसमें गुठली वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और गैस की फ्लेम हमारी इस टाइम हाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हम आटे का घोल है इस सब्जी में डालने वाले हैं। और आटा सब्जी में डालने से कोई भी स्वाद में ऐसा फ़र्क नहीं आएगा कि सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनेगी। आपकी सब्जी 4 गुना स्वादिष्ट बनेगी इस आटे को डालने से। तो इसलिए ये बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि सब्जी में आटा कौन डालता है। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो ग्रेवी है, आपकी सब्जी की ऐसी बिल्कुल नहीं रहेगी कि आपकी मटर अलग है, पानी अलग है या पनीर अलग है। केवल 2 चम्मच गेहूं के आटे से आपकी सब्जी बहुत ही लाजवाब बनके तैयार होगी। तो यहाँ मैं पनीर भी डाल लेती हूँ। पनीर आप चाहो तो फ्राई भी कर सकते हैं और इसे दोबारा से 2 से 3 मिनट हम फिर पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें आटे का यूज़ किया है। तो आटे को डालने के बाद 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे इसे दोबारा से पकाने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ कद्दूकस कर लेते हैं अदरक और कुछ हरी मिर्चें काट लेते हैं और इसी में थोड़ा सा हरा धनिया भी काट लेते हैं।
आप देखते जाइएगा, बिल्कुल घरेलू और बहुत ही स्वादिष्ट आज लंच की थाली ये हमारी तैयार होने वाली है। क्योंकि सकट आए तब इसे आप ट्राई कर सकते हैं, घर में कोई गेस्ट आए तब भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो जितना आप तीखा पसंद करो उतनी आप मिर्ची काट लीजिएगा। तो यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, सब्ज़ी चेक कर लेते हैं, बढ़िया से पक चुकी है। बिल्कुल किनारे-किनारे सारा ऑयल भी आ चुका है, तो अब हमें करना क्या है, थोड़ा-सा लेना है गरम मसाला, आप चाहो तो यहाँ काला नमक या अमचूर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटर काफ़ी सारा यूज़ किया है, दही भी काफ़ी सारा लिया है, तो इसलिए अमचूर वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मटर बढ़िया से सॉफ्ट हो चुकी है और बढ़िया से सब्जी पक चुकी है, तो जो हमने हरी मिर्च, अदरक और धनिया काटा था, वो सारी चीज़ें यहाँ मिला लेते हैं। तो ये इस तरीके से मटर पनीर की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है और बहुत ही फर्स्ट क्लास बनती है और झटपट से बन जाती है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे रखेंगे अभी साइड में। और यहाँ दूसरी कढ़ाई चढ़ा लेते हैं, इसमें लेना है सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ हींग, जीरा, जब जीरा चटक जाए तो इसमें लेना है जो भी सब्जी आप सूखी बनाना चाहते हो। मैंने यहाँ आलू, गोभी, गाजर, मटर जो भी मिक्स सब्जी आपको पसंद है वो आप सब्जी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैंने आलू, गोभी, गाजर, मटर ली है। इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी-सी आप चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च ले सकते हैं। वैसे सूखी सब्जी में मैं लेती नहीं हूँ। स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसे ढक के जब तक पकाना है जब तक कि सारी सब्जियां सॉफ्ट ना हो जाएं। इसमें पानी वगैरह का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। और यहाँ लेते हैं थोड़ा सा सरसों का तेल, क्योंकि रायते की बूंदी अच्छे से फूल चुकी है तो उसमें तड़का भी लगा लेते हैं। तो यहाँ तड़के के लिए जीरा, हींग, साबुत धनिया लिया है। तो तेल को पहले बहुत अच्छे से गरम कर लेते हैं। जब तेल में अच्छे से धुआं आ जाए तब आपको तड़का लगाना है। तो आप देख सकते हैं बूंदी भी बढ़िया से फूल चुकी है। जब भी तड़का लगाएं तेल अच्छे से गरम हो जाए तभी लगाइएगा और तड़का अपने हिसाब से कैसा भी इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ जीरा, धनिया, धनिया आप साबुत भी यूज़ कर सकते हैं, पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छे से भूनने के बाद इस रायते में तड़का लगा लेते हैं। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मिर्ची भी आप डाल लीजिएगा। इससे रायते का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऊपर से कच्ची मिर्ची डालेंगे, उसका स्वाद आपको अलग मिलेगा, लेकिन तड़के में लास्ट में मिर्च डाल के तड़का लगाएँगे तो उसका स्वाद आपको अलग मिलेगा। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेते हैं और बहुत ही फर्स्ट क्लास, ना बहुत पतला बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इन्हें रफली काट लेते हैं और 1 बड़े साइज़ की मिर्च है, इसे भी काट लेते हैं। और यहाँ सब्जी चेक कर लेते हैं कि आलू हमारा सॉफ्ट हुआ है या नहीं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम जो लगेगा वो आलू में ही लगेगा। गाजर, गोभी, मटर आसानी से पक जाती है। थोड़ा आलू ज़्यादा टाइम लेता है, तो आलू यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। और इस टाइम यहाँ टमाटर डाल लेते हैं और टमाटर डालने के बाद इसे चलाना बिल्कुल नहीं है। इसे ढक के 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं, तो और भी सब्ज़ी हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ उतनी देर में हम आटा लगा लेते हैं। यहाँ एक गाजर को छील के मैंने धो लिया है और धोने के बाद इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ गाजर मैंने 1 ली है, आप चाहो तो 1.5 से 2 ले सकते हैं, वैसे 1 गाजर काफ़ी रहती है। यहाँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 कप ली है सूजी, स्वाद अनुसार नमक। ये जो मैं पाउडर ले रही हूँ, ये उड़द दाल का पाउडर है। यदि आप बना के स्टोर करना चाहते हो फेस्टिवल पे, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आप चेकआउट कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में आप जाएँगे
तो वहाँ बहुत सारी वैरायटी की कचौरियों का फ़ोल्डर है, उसमें पाउडर भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें 4 से 5 कप मैंने गेहूँ का आटा लिया है, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब भी इस तरह से कचौरियाँ बनाएँ, तो इसमें आप सूजी का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, एकदम कुरकुरी, एकदम फर्स्ट क्लास बनती हैं। नॉर्मल पानी डाल के इसका बढ़िया-सा आटा तैयार कर लेते हैं। इस आटे में जैसे मैंने उड़द दाल का पाउडर यूज़ किया है, यदि आपके पास नहीं है अभी, तो आप खाली गाजर से भी बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सूजी का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ आटा बढ़िया से सेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा ना टाइट करना है और बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट करना है। तो इसे अभी साइड में रखते हैं और सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो सब्जी भी बढ़िया से हमारा टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है और सब्जी बिल्कुल बढ़िया से पक चुकी है। तो इसमें गरम मसाला, अमचूर पाउडर और इसे हाई फ्लेम पे 1 से डेढ़ मिनट भून लेते हैं। जो हल्का-फुल्का पानी होगा वो सूख जाएगा और ये सब्जी हमारी फर्स्ट क्लास बनके तैयार हो जाएगी। तो इसे मैंने 1 से डेढ़ मिनट बढ़िया से भून लिया है। अब करना क्या है, इस पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है और इसे भी अभी हम साइड में रख देते हैं और यहाँ चढ़ा लेते हैं कढ़ाई और कढ़ाई में घी रख लेते हैं या रिफाइंड, जिसमें भी आप पूरी कचौरी फ्राई करना चाहते हो वो इसमें डाल लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ मैं ले रही हूँ वनस्पति घी। घी मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे घर में रिफाइंड की कचौरी कोई भी खाना पसंद नहीं करता है, सबको वनस्पति घी में चाहिए। तो यहाँ थोड़ा-सा सरसों का तेल ले लेते हैं हथेली पे लगाने के लिए, ताकि आटा चिपके ना। इन कचौरियों को बनाने का सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है कि घर में आपके यदि 10 जने भी आ जाएँ तो ये टेंशन नहीं रहती है कि कचौरियाँ एक जना भरने वाला हो और एक जना बेलने वाला। तो इसे आप अकेले आराम से बना सकते हैं। तो इसकी पहले हम लोइयाँ काट लेते हैं इस तरीके से, तो काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर चकले पे हल्का-सा सरसों का तेल लगाना है और इसे जितना मोटी पतली कचौरी आपको पसंद है, उस हिसाब से आप इसे बेल लीजिएगा, या हाथों की प्रैक्टिस है तो हाथों पे हल्का-सा तेल लगा के इसको जैसे घी के हाथ की रोटी बनाते हैं, ठीक उस तरीके से भी आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें बेल लेते हैं और फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ एक कचौरी मैं हाथ से ही बता देती हूँ, क्योंकि मैं अधिकतर जो कचौरी बनाती हूँ वो हाथ की ही बनाती हूँ, चकला बेलन पे बहुत कम बनाती हूँ। चकला बेलन पे कम क्यों बनाती हूँ, आप कभी नोटिस कीजिएगा, जब हम चकला बेलन की कचौरी बनाते हैं तो उसकी एक लेयर मोटी रहती है और एक लेयर पतली रहती है। लेकिन जब हम हाथ से बनाते हैं तो उसकी दोनों लेयर बराबर रहती हैं और वो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ फिलहाल गाय की कचौरी बनके तैयार हो चुकी है, तो इस पे सब्जियाँ रख लेते हैं, थोड़ा-सा रायता भी रख लेते हैं और इसे रखेंगे अभी साइड में। तो इस चीज़ को भी आप नोटिस कीजिएगा, यदि आप चकला बेलन से ही बनाते हैं तो थोड़ी-सी कोशिश करके हाथों से बनाइएगा, तो आपकी कचौरी और भी ज़्यादा लाजवाब बनके तैयार होगी। तो जितनी देर में कचौरियाँ मैं फ्राई करती हूँ, आपको करना क्या है, एक प्यारा-सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है, क्योंकि सब्जियाँ मेरी दोनों तैयार हो चुकी हैं, रायता भी तैयार हो चुका है और यहाँ कचौरियाँ भी बढ़िया से तैयार हो चुकी हैं। फिर करते हैं प्लेटिंग, तो जल्दी-जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब बारी आती है प्लेटिंग की। ये देखिएगा कचौरियों का कलर कितना बढ़िया से आया है। इस तरह की कचौरियाँ ना तो फूटती हैं, ना ही इसमें घी भरता है। बिल्कुल टेंशन फ्री होके बनाइएगा और बिल्कुल कुरकुरी और बहुत स्वादिष्ट बनती हैं। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ आ चुकी है मटर पनीर की सब्जी। आप ये वाली चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ऐसा नहीं है, सब्जी पानी अलग है, मटर अलग है और पनीर अलग है, बहुत ही फर्स्ट क्लास है।
1 चम्मच गेहूँ के आटे से आपकी जो सब्जी की स्वाद है वो भी बदलेगा और रंगत भी बदलेगी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर पे कौन-सी रेसिपी है। हेलो एवरीवन, आप लोगों की डिमांड पे लेके आई हूँ बिल्कुल देसी थाली जो कि सर्दियों में बनाई जाती है। तो इसके लिए नया आलू लिया है, गाजर, टमाटर, प्याज और 2 से 3 हरी मिर्चें। इन सभी को मैंने छील के अच्छे से पानी से धो लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से आज देसी लंच थाली की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले अपनी लोहे की कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ और इसमें लेना है सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ मेथी दाना, हींग, थोड़ा सा जीरा। जब मेथी दाना अच्छे से भुन जाए तो यहाँ लेनी है 3 से 4 हरी मिर्चें और ग्रेट किया हुआ अदरक। हरी मिर्ची अदरक थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा, जितना आपको तीखा यदि कम पसंद है तो 2 मिर्ची ले लीजिएगा। यदि तीखे से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 3 से 4 मिर्ची लीजिएगा और एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज ली है। यदि आपको लहसुन बहुत पसंद है तो प्याज के साथ आप लहसुन भी ले सकते हैं और इसे हल्का सा भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हल्की सी प्याज भून चुकी है। तो इस टाइम लेने हैं हमें मसाले, तो वही अपने रंग बिरंगे बेसिक से मसाले, धनिया, हल्दी, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और 1 कप भर के लिए है मटर। यहाँ गाजर ले लेते हैं, आलू। आलू यदि नए आलू से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट ये सब्जी बनती है। स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस सब्जी में हमें पानी वगैरह का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि गाजर पानी छोड़ती है तो ये उसी से गल जाएगी सारी सब्जी। और इसे ढक के जब तक पकाएंगे जब तक कि बिल्कुल गाजर आलू हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ ली है बिल्कुल हरी भरी मेथी, इसे साफ कर लेते हैं। तो साफ किस तरीके से करना है, जो मोटी डंडी है उन्हें अलग निकाल लेते हैं और इसे साफ करके बढ़िया से धो लिया है। और धोने के बाद क्या करना है, इसे बिल्कुल बारीक काट लेते हैं। तो यहाँ सारी मेथी कट चुकी है, तो किसी प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जितनी भी आपको मेथी की ज़रूरत है उतनी आप काट लीजिएगा। तो यहाँ लिया है मक्का का आटा और मक्का के आटे में लेना है थोड़ा-सा नमक और इस मेथी को इसमें डाल के हल्का-सा मसल लेते हैं। आप चाहो थोड़ी-सी हल्दी भी ले सकते हैं। और मेथी को अच्छे से मैंने पहले ही धो लिया था, बाद में इसे काटने के बाद नहीं धोना है। काटने से पहले ही धोना है और मेथी को इस तरीके से इसमें पहले मिक्स कर लेते हैं। इसमें मेथी अपने अनुसार कम या ज़्यादा आप कर लीजिएगा, लेकिन मेरे कहने से बिल्कुल भर-भर के मेथी डालिएगा तो आपके जो पराठे हैं बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लाजवाब बनेंगे। तो इसलिए मेथी अच्छे से डालिएगा। सादे पानी का छींटा लगाते हुए इसे मसल लेते हैं। आपको जब भी मक्का और मेथी के पराठे बनाने हो तो आटे को हैंड टू हैंड लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप पराठा 1 घंटे बाद बनाएं और आटे को 1 घंटा पहले सेट करके रखें, तो वो आटा पानी छोड़ देगा, उतने बढ़िया से आपके पराठे नहीं बनेंगे। तो इसे जब आपको खाने हो पराठे तभी आटे को सेट कीजिएगा। तो यहाँ आटा बढ़िया से एकदम सेट हो चुका है। तो बची हुई मेथी को आप किसी डब्बे में करके स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ रख लेते हैं तवा और जितनी देर में तवा गर्म होता है पहले एक बार सब्जी को चला लेते हैं। ये देखिएगा पानी का हमने बिल्कुल यूज़ नहीं किया है और कढ़ाई में पानी है, क्योंकि जैसे लौकी पानी छोड़ती है सब्जी बनने पे उस ठीक उसी तरीके से गाजर भी पानी छोड़ती है। तो यहाँ आलू थोड़ा मुझे टाइट लग रहा है, क्योंकि नया आलू है तो इतनी जल्दी से नहीं पकता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो जब ये आपको लगे कि हल्का सा टाइट है आलू,
तब उस टाइम हमें यहाँ टमाटर का यूज़ करना है। टमाटर डाल के चलाना बिल्कुल नहीं है। तो जितनी देर में सब्जी बढ़िया से पकती है, केवल 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे पकाना है और उतनी देर में हम बना लेते हैं पराठे और फिर करते हैं प्लेटिंग। तो प्लेटिंग करने से पहले आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप देखिएगा मैं किस तरीके से बना रही हूँ, पानी का हाथ लगाया है और इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इससे भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि आपको प्रैक्टिस है तो आप इसे बना पाएंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो बिल्कुल आपसे बनेगी नहीं। तो उसका जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी। या तो आप इस तरीके से इसको हथेली पे पानी लगा के बना सकते हैं। तो फिलहाल इसे तवे पे डाल देते हैं। जो दूसरा तरीका है उसके लिए भी पेड़ा तैयार कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मल पेड़ा बनाते हैं ठीक उसी तरीके से हथेली पे इस तरीके से पेड़ा बनाइएगा और इसे थपथपाते हुए आपको चकला लेना है और चकले पे लगाना है थोड़ा सा सूखा आटा। या इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, आटे में जो भी आप आटा रखते हो बर्तन में, इस तरीके से एक्स्ट्रा आटा आप झाड़ दीजिएगा और उंगलियों पे सूखा आटा लगा के और इसे गोल गोल घुमाइएगा। जितना मोटा या पतला आपको रखना है उतना आप इसे घुमाइएगा और यदि आपको लगे चकले पे पराठा चिपक रहा है तो हल्का सा आटा दोबारा से आप छिड़क सकते हैं। बहुत ज़्यादा सूखे आटे का हमें यूज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से भी आप मेथी मक्का के पराठे बना सकते हैं। ये देखिएगा फर्स्ट क्लास बना हुआ है। इसकी आप रोटी, पराठा, पूरी कुछ भी बना सकते हैं इस आटे से। तो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ पराठे, क्योंकि आलू, गाजर, मटर की सब्जी से पराठे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। यदि हम कोई लिक्विड सब्जी बनाते तो हम इसकी रोटी बना सकते थे। तो यहाँ घी, तेल जो भी आपको पसंद है उसे लगाते हुए बिल्कुल कुरकुरा होने तक सेकिएगा। बहुत ही एकदम खुशबू बहुत अच्छी आती है मेथी के पराठे से। ये देखिएगा एकदम बढ़िया से सिक के तैयार हो चुका है। तो इसे कल ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैडम सर्दियों की रेसिपी बताइएगा। मैं जब भी जो मौसम होता है उसके अनुसार ही सारी रेसिपी अपलोड करती हूँ। तो ये देखिएगा इसे भी बना लेते हैं और फिर सब्जी की कंडीशन देखते हैं कि सब्जी में अभी हमें क्या क्या डालना है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे हम गेहूं की रोटी बेलते हैं उसे हाथों से उठा के तवे पे डाल देते हैं, तो इसे इस तरीके से नहीं डालना है। चकले को टेढ़ा करके तब तवे पे डालना है। तो आप देख सकते हैं सब्जी बढ़िया से पक चुकी है। इसे टमाटर डालने के बाद मैंने बिल्कुल नहीं चलाया है। इसे टमाटर डाल के मैंने इसलिए नहीं चलाया है क्योंकि यदि मैं टमाटर डाल के इसे चलाती और फिर ढक के पकाती तो ये ज़्यादा लंबे टाइम में अच्छे से सब्जी पकती। यदि हम टमाटर ऊपर डाल के इसे ढक के पकाएंगे तो टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और सब्जी भी हमारी जल्दी से पकेगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लूँगी मैं यहाँ काला नमक, अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इस तरीके से बनती है आलू, गाजर, मटर की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए और भून लेते हैं। जैसे जैसे इसे भूनेंगे इसका ऑयल थोड़ा अलग होता जाएगा और सब्जी बहुत ही गजब की बनती है। आप चाहो तो ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी भी आप छिड़क सकते हैं। तो ये देखिएगा एकदम फर्स्ट क्लास सब्जी बनी हुई है। तो अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो इसमें धनिया डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। सर्दियों की सब्जी है तो धनिया तो पहले डलेगा। तो यहाँ बिल्कुल गर्मा गर्म हमारी गाजर, आलू, मटर की सब्जी और साथ में है गर्मा गर्म मेथी मक्का के पराठे और इसके साथ है मसाला छाछ। तो ये सर्दियों की हो गई बहुत ही लाजवाब एकदम स्वादिष्ट रेसिपी। और इसके साथ आपने पचरंगा अचार तो डाल ही रखा होगा, जैसे गोभी का, सलजम का, गाजर का। यदि नहीं डाला है तो सर्दियों में इस अचार को डाल के रखिएगा, क्योंकि हर खाने की जान होती है। और ये हो चुकी फर्स्ट क्लास हमारी आज की लंच प्लेट तैयार। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और इन मेथी के पराठों को आप ज़रूरी नहीं है इस गाजर आलू की सब्जी के साथ बनाएं। जो भी आपको सब्जी पसंद है उसके साथ आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड नंबर पे देखते हैं कौन सी रेसिपी है।
आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और बिल्कुल सफ़ेद चिट्टी ये गोभी है। जब गोभी अच्छी है तो रेसिपी भी बहुत फर्स्ट क्लास बननी चाहिए। तो आज इसकी हम कोई सब्जी वगैरह नहीं बनाएंगे, बिल्कुल हट के बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले गोभी को साफ कर लेते हैं। इसका डंठल बिल्कुल अलग कर दिया है और इसे तोड़ के पानी में डाल लेते हैं। ना सब्जी ना पकोड़े आज बनेगी ऐसी रेसिपी जिसे खा के एकदम मन खुश हो जाए। तो चलिए पहले गोभी को पानी में अच्छे से धो लेते हैं। और यहाँ लेनी है मिर्चें, अदरक और हरा धनिया। तो इन सभी को भी मैंने काट लिया है, धनिये को काट के धो लिया है। तो इन सभी चीज़ों को साइड में रख लेते हैं और यहाँ गोभी को हमें कद्दूकस करना है। तो यहाँ गोभी को बहुत अच्छे से धो लिया है। अब हमें इसे कद्दूकस करना है। बहुत मोटे कद्दूकस में नहीं कसना है, जो नॉर्मल होता है जिसमें लौकी वगैरह हम रायते के लिए कसते हैं, ठीक उसमें इसे कस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी गोभी मैंने यहाँ कस ली है। तो इसमें डालना है स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं ताकि गोभी से पानी थोड़ा अलग हो जाए। इसे नमक मिलाने के बाद कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। और यहाँ ली है 1 कप मटर, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे दरदरा पीस लेते हैं। तो गोभी ने थोड़ा पानी छोड़ लिया है, इस टाइम मटर को भी गोभी में मिला लेते हैं। जो हमने अदरक ग्रेट किया था, हरी मिर्ची काटी थी, इन सभी को भी इसी में मिला लेते हैं। जो धनिया काट के रखा हुआ था वो भी इसी में मिला लेते हैं। अब हमें करना क्या है, इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे नमक डाल के पानी निकालने की क्या ज़रूरत थी जब हमें आटा लगाना था। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि हम नमक नहीं मिलाएंगे, लास्ट में आटे के साथ मिलाएंगे, तो आटा बाद में पतला हो सकता है। लेकिन इस तरीके से स्टार्टिंग में नमक डालेंगे तो आटा आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो आधे में लूँगी मैं बाजरे का आटा और आधे में लूँगी मैं मक्का का आटा। तो पहले इन दोनों आटे को बिल्कुल बढ़िया से सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बाजरे का आटा बढ़िया से लग चुका है, तो इसे अभी हम अलग रख देते हैं। और जो बाकी की गोभी है, क्योंकि हमने 2 हिस्सों में डिवाइड की है, इसमें मिलाना है मक्का का आटा और इसका भी बढ़िया सा आटा लगा लेते हैं। मैं यहाँ 2 तरीके से बता रही हूँ, आप एक रेसिपी को एक दिन बनाइएगा और उसका आनंद लीजिएगा। तो यहाँ मक्का का आटा भी मेरा सेट हो चुका है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तवा रख लेते हैं और जितनी देर में तवा गरम होता है आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बाजरे का आटा लिया है। बाजरे के आटे की यदि आप रोटी, पराठा, पूरी नहीं खाते हैं तो इन सर्दियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही गज़ब का आपको स्वाद मिलेगा और गरम भी होता है, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं। तो इसके पेड़े पे लगाया है थोड़ा-सा सूखा आटा और हाथों में भी हल्का-सा सूखा आटा लगा के इस तरीके से गोल-गोल घुमाना है। किनारा हल्का-फुल्का सा यदि फटे तो कनकी उँगली को इस तरीके से साइड में रखिएगा, तो किनारे भी इसके नहीं फटेंगे। और यदि आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है तो हाथों पे थोड़ा-सा पानी लगा के इस रोटी के या पराठे के साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से हाथों पे लेके और तवे पे डाल देते हैं।
इस तरीके से गोभी और बाजरे का पराठा बना के देखिएगा, बहुत ही गजब का एकदम कुरकुरा बनता है। तो चलिए एक मक्का का भी मैं बता देती हूँ, इसी तरीके से पेड़ा बना लेते हैं। आटा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, टाइट करोगे तो सारे किनारे फट जाएँगे, उतने बढ़िया से बन नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा ना पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट रखना है। नमक हमेशा गोभी में मिलाने के बाद ही आटे को मिलाइएगा, जब गोभी पानी छोड़ दे तभी इसको आटे को मिलाइएगा। ये देखिएगा मैं बेलन से भी इसको दिखा दूँ, हथेली से गोल-गोल घुमा के और बेलन से भी आप बेल सकते हैं यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आती मक्का की रोटी या पराठा बनाना, तो इसे घी, मक्खन, तेल जो भी आपको पसंद है उसे लगा के बिल्कुल कुरकुरा होने तक सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से एकदम कलर आया है, इसमें खुशबू भी बहुत गजब की आती है बाजरे के पराठे में। तो इसे कल ही ट्राई कीजिएगा, एक दिन मक्का के बनाइएगा और एक दिन बाजरे के बनाइएगा। ये देखिएगा बहुत ही फर्स्ट क्लास बने हुए हैं। मैंने यहाँ गोभी मिलाई है, आप गाजर भी मिला के बना सकते हैं, बथुआ, मेथी कुछ भी मिला के बना सकते हैं। और जैसे मैंने गोभी के साथ मटर मिलाई है, एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही गजब का आपको स्वाद मिलेगा। तो यह मक्का के पराठे पे भी घी तेल लगा के इसे बढ़िया से कुरकुरा होने तक सेक लेते हैं। आप इसका कलर देखिएगा कितना बढ़िया से आया हुआ है, क्योंकि इन पराठों का जो मज़ा होता है वो सर्दियों में ही होता है, गर्मियों में तो कोई ने खाना भी पसंद नहीं करता है। तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ आ चुका है मक्का का पराठा, बाजरे का पराठा और इसी के ऊपर फिर मक्का का पराठा और फिर आ चुका है बाजरे का पराठा। तो दोनों ही पराठे मैंने एक बार में बता दिए हैं, आप एक-एक करके बनाइएगा, एक दिन मक्का के, एक दिन बाजरे के। और ये मसाला मिर्ची इसकी कल ही मैंने रेसिपी आपको शेयर की है, तो इसे ज़रूर बना के रखिएगा, पूरे हफ्ते बिना फ्रिज के खराब नहीं होती है। ये मिर्ची का अचार नहीं है, दही मसाले से बनाई गई है और किसी भी खाने में आप पराठे के साथ या दाल चावल के साथ खाइए, भरपूर आपको इस मिर्ची का मज़ा मिलेगा। इसके बाद की जो रेसिपी है उसे बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा और कल ही बनाइएगा, क्योंकि इतनी गजब की ये रेसिपी है। जब सर्दियों का मौसम होता है तो बिल्कुल गर्मा-गर्म और बहुत ही स्वादिष्ट यदि लंच मिल जाए तो क्या कहने हैं। तो आज बहुत ही गजब की ये लंच थाली लेकर आई हूँ, तो चलिए आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो यहाँ झटपट से बना लेते हैं और इसमें आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आज देखिए और कल ही इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ सबसे पहले हरा-भरा बथुआ लिया है, इसे साफ कर लेते हैं और दूसरी तरफ हमें लेने हैं आलू। आलू को बहुत अच्छे से पानी से धो लिया है, इसमें जो मिट्टी वगैरह लगी होती है इसे अच्छे से धो लेना है और इन्हें पानी डाल के उबालने के लिए रख देते हैं। अब इसके बाद हमें चाहिए हरी मटर। तो मटर आपको सफल मटर यूज़ नहीं करनी है, जो आजकल मार्केट में बहुत सुंदर मटर आ रही है, तो वही आपको यूज़ करनी है। तो इसे भी छील लेते हैं। और यहाँ बथुआ साफ हो चुका है। बथुए को हमें बहुत अच्छे से धोना है, क्योंकि इसमें बहुत केमिकल भी होती है, मिट्टी भी बहुत होती है। तो इसलिए इसे बिल्कुल खुले पानी में अच्छे से धोना है। बथुए को साफ करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो मोटी डंडी होती है उसे बिल्कुल नहीं लेना है। बिल्कुल जो पत्ते होते हैं ऊपर की कोमल पत्ते और बहुत बारीक जो डंडी होती है बस वही लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी हो चुका है। तो इसलिए इसे बहुत अच्छे से 3 से 4 बार बिल्कुल खुले पानी में धोना है। तो चलिए इसे पहले धो लेती हूँ। और यहाँ गैस पे रखते हैं कोई बर्तन जिसमें भी आप बथुआ उबालते हो। बथुए को बहुत अच्छे से धो लिया है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी का हमें यूज़ नहीं करना है। बहुत कम मात्रा में इसमें पानी डाल के ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। बथुआ ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट में बढ़िया से उबल जाता है। इसे हमें कुकर वगैरह में नहीं उबालना है, इसी तरीके से किसी बर्तन में उबालना है। तो आप देख सकते हैं बहुत कम मात्रा में मैंने पानी लिया है। तो इसे मैं 3 से 4 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट है, ये देखिएगा।
एकदम बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, 3 से 4 मिनट ही उबालना है। तो यहाँ बढ़िया से उबल चुका है और पानी भी ज़्यादा नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, इसे पानी से अलग करना है। तो उसके लिए कोई भी आप छलनी लीजिएगा और इसे छान दीजिएगा। पानी इसका हमें फेंकना नहीं है, इसका पानी हम आगे यूज़ करेंगे। तो इसे छान लेते हैं और छानने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ आलू भी उबल चुके हैं, आलूओं को भी छील लेते हैं। तो बहुत झटपट से हमारे आलू भी यहाँ छिलके तैयार हो चुके हैं। ये देखिएगा, बहुत कम टाइम में, बिल्कुल टाइम नहीं लूँगी आज मैं इस लंच थाली को बनाने के लिए, बहुत कम टाइम में बनाने वाले हैं। बथुआ भी ठंडा हो चुका है। इसे इस तरीके से हल्के हाथ से निचोड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम सूखा नहीं रखना है। बस इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वही निकल जाए और इसे हमें दरदरा पीस लेना है। ये बथुए का जो पानी हमारा बच गया है, इसे फेंकना बिल्कुल नहीं है, इसे हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पहले बथुआ देख लेते हैं। ये देखिएगा, बहुत ज़्यादा एकदम मेहंदी सा नहीं करना है, चटनी सा, थोड़ा मोटा ही रखना है। तो इसे भी अभी हम साइड में रखेंगे। बहुत बढ़िया से एकदम पिस चुका है, ये देखिएगा। तो एक बड़ा चम्मच भर के हम एक किसी बर्तन में ले लेते हैं। 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं। और यहाँ लिया है मैंने मट्ठा, आप इसे दही से भी बना सकते हैं और मट्ठे से भी बना के तैयार कर सकते हैं। स्वादानुसार नमक, यहाँ काला नमक, सफ़ेद नमक दोनों ही लूँगी। सरसों के तेल को बहुत अच्छे से पका लिया है। इसमें हींग, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, तो इसमें तड़का भी लगा लेते हैं। तो मैं फ़िलहाल इस तरीके से भी बथुए का रायता बना लेती हूँ। यदि आप नहीं बनाते हैं तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बथुए का रायता भी बहुत तरीके से बनाया जाता है। सबसे आसान होता है इस तरीके से बनाना। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारा रायता बनके तैयार हो चुका है। तो इसे अभी रखेंगे हम साइड में, क्योंकि रायता हमारा बढ़िया से फर्स्ट क्लास बन चुका है। आप चाहो तो ऊपर से थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, इन्हें रफली काट लेते हैं और काटने के बाद इन्हें पीस लेते हैं। और यहाँ लेनी है थोड़ी-सी गोभी, यहाँ गोभी के फूल का डंठल अलग कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गोभी का हमें यूज़ नहीं करना है, बस थोड़े ही पीस लेने हैं। तो इस पीस को भी हमें बहुत छोटे पीस में काट लेना है। ये देखिएगा किस तरीके से मैं काट रही हूँ। बहुत बड़े-बड़े पीस नहीं लेने हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेने हैं। तो इन्हें काट के पानी में डाल देते हैं। और यहाँ लेनी है 2 से 3 हरी मिर्चें, जितना तीखा आप चाहो। थोड़ा-सा अदरक लिया है, इसे भी बारीक काट लिया है। और अब रख लेते हैं अपनी लोहे की कढ़ाई। इसका लिंक सब माँगते हैं कि मैडम आपने कहाँ से ली? ये कढ़ाई मैंने ऑफ़लाइन ली है, किसी भी वेबसाइट से नहीं ली है और बहुत ही अच्छी है। और लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से खाने का स्वाद भी बढ़ता है, तो इसलिए मैं अधिकतर लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ। तो इसमें लिया है सरसों का तेल, कुछ खड़े मसाले, थोड़ा-सा हींग लिया है, साबुत लाल मिर्चें और यहाँ अदरक को इसमें मिला लेते हैं और हरी मिर्चों को भी इसी में मिला लेते हैं। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएँ तो कुछ लेने हैं हमें बेसिक से मसाले, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, जो मसाले हम अधिकतर यूज़ करते हैं। पिसे हुए टमाटर भी इसी में मिक्स कर लेते हैं और इसे फिर से भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से हमारा मसाला भुन चुका है। अब हमें करना क्या है, 2 कप के करीब हमें मटर लेनी है। तो यहाँ मैंने 2 कप मटर ली है और इसे भी इसमें मसाले में मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद लेना है स्वादानुसार नमक और इसे ढक देते हैं। यहाँ आलू भी ठंडे हो चुके हैं, इन्हें करना है कद्दूकस। तो बहुत ज़्यादा एकदम मोटे कद्दूकस में नहीं कसना है, जो नॉर्मल कद्दूकस होता है उसी में कसना है। और एक आलू के जितना इस कसे हुए आलू को हमें अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, केवल जितना एक आलू कसने के बाद होता है। तो यहाँ मटर पकने से पहले ही हमें आलूओं का यूज़ करना है।
जो आलू कद्दूकस किया हुआ हमने बचाया था थोड़ा-सा, उसे यहाँ मिला लेते हैं। तो यहाँ मटर में आलू अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें लेना है पानी। तो आपको जितनी भी सब्ज़ी की ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी इसमें लीजिएगा। तो मैं यहाँ फ़िलहाल पूरा 1 गिलास पानी लूँगी और पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो हमने गोभी के पीस काटे थे, इस टाइम गोभी के पीस को इसी में मिला लेते हैं और इसे ढक के जब तक पकाना है जब तक कि गोभी और मटर हमारी सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये कम से कम 4 से 5 मिनट में आराम से पक जाती है। तो चलिए इसे ढक देते हैं और जो हमने आलू कद्दूकस किए थे इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लिया है गरम मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इन सभी को अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ बढ़िया से स्टफिंग बन चुकी है और यहाँ सब्जी भी पक चुकी है। गैस को ऑफ कर देते हैं। जो पानी हमारा बथुए का बचा था अब उसे लेना है। तो यहाँ मैंने परात में ही ट्रांसफ़र कर लिया है। जो बथुआ हमारा उबला हुआ बचा था वो हमें यहाँ लेना है, स्वादानुसार नमक और यहाँ लेना है बाजरे का आटा। इस तरीके से आप बाजरे का आटा तैयार कीजिएगा, बहुत ही गजब की आपकी रोटी बनेगी, पराठा बनेगा, पूरी, कचौरी जो आप बनाना चाहो वो सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया से बनेंगी। तो इसमें ना तो हमें बथुए का पानी फेंकने की ज़रूरत है, बहुत अच्छा स्वाद आएगा उससे और जो हमने एक्स्ट्रा में बथुआ मिलाया है उससे भी बहुत चिकना एकदम फर्स्ट क्लास ये आटा लग के तैयार होता है और स्वाद में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो पहले इस आटे को हम बढ़िया से तैयार कर लेते हैं। ये देखिएगा आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितना एकदम फर्स्ट क्लास एकदम चिकना आटा लग के तैयार हुआ है। तो इसे भी अभी साइड में रखते हैं और सब्जी में डालेंगे कुछ मसाले, जैसे काला नमक, गरम मसाला। आप चाहो तो अमचूर पाउडर भी यहाँ डाल सकते हैं और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये हमारी गोभी मटर की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हो चुकी है और दूसरी तरफ रखते हैं कढ़ाई और कढ़ाई में घी, तेल, रिफाइंड जो भी आप चढ़ाना चाहो वो गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। तो यहाँ जितनी देर में घी गर्म होता है आपको करना क्या है, जल्दी-जल्दी से एक प्यारा-सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ आटा हमें रेस्ट के लिए नहीं छोड़ना है, जैसे आप लगाओगे आटा यानी कि गूँथोगे उसके 1-2 मिनट बाद ही आप इसकी रोटी, पूरी, पराठा कुछ भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से मैंने एक पेड़ा लिया है और हाथों से इस तरीके से जैसे मैं रोटी बताती हूँ आपको, ठीक उसी तरीके से आप इसे बेलिएगा या बेलन की हेल्प से भी इसे बेल सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे गाय की पूरी बना रही हूँ और आलू के कचौरे किस तरीके से बाजरे के आटे से बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही गजब की आपकी आज लंच थाली तैयार होने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और मैं चाहती हूँ कि सभी इन कचौरियों का आनंद ले सकें। तो यहाँ ली है काफ़ी सारी आलू की स्टफिंग और ये किस तरीके से आपको भरनी है आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आटे में बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसमें बथुआ जो मिलाया है, इसे धीरे-धीरे घुमाते हुए इसे इस तरीके से बिल्कुल बंद कर देते हैं और जैसे नॉर्मल पेड़े का हम साइज़ बढ़ाते हैं ठीक उसी तरीके से इसको बड़ा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं बहुत ही आराम से एकदम बहुत फिनिशिंग के साथ इस पेड़े को बड़ा कर रही हूँ। एकदम हबड़-दबड़ नहीं मचाना है, फटना नहीं चाहिए बिल्कुल पेड़ा, वरना कचौरी फट जाएगी और घी अंदर भर जाएगा। तो बहुत ही आराम से इसको दबाते हुए तब इसका साइज़ को आप बढ़ाइएगा। और बाजरे की कचौरी जब बनाएँ तो थोड़ा साइज़ बड़ा रखिएगा, आलूओं की मात्रा ज़्यादा रखिएगा।
तो देखिएगा कितनी कुरकुरी एकदम पूरी बनी है और कचौरी आप देखिएगा इससे भी बहुत लाजवाब बनती है। तो यहाँ गाय की पूरी मैंने निकाल दी है और अब बना लेते हैं बहुत ही खस्ता एकदम फर्स्ट क्लास बाजरा आलू के कचौरे। तो बिल्कुल इसे एकदम हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है क्योंकि भारी होता है। हमने बड़ा साइज भी बनाया है और इसमें आलू भी काफ़ी सारा भर रहे हैं। तो इसलिए बहुत आराम-आराम से इन्हें सेकना है। और एक मैं इस तरीके से और बता देती हूँ किस तरीके से भरना है। बिल्कुल जो आटा एकदम फटना नहीं चाहिए। आपको लगे कि आटा फट रहा है तो हल्का-सा पानी का हाथ लगा के उसे 1 मिनट के लिए दोबारा आप मसल सकते हैं। वैसे बथुआ डालने से फटेगा नहीं, बिल्कुल चिकना रहता है आटा। मैंने यहाँ बाजरे के आटे से बनाई है, आप इसे मक्का के आटे से भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से सूखा आटा लगा के इसे गोल-गोल घुमा दीजिएगा या आपको हाथ की प्रैक्टिस है तो हाथों पे हल्का-सा सरसों का तेल लगा के भी इसे बढ़ा सकते हैं। जैसे मर्ज़ी वैसे इसका साइज़ बड़ा कीजिएगा। ये देखिएगा आराम से घूम जाता है, सूखा आटा लगा के कोई दिक्कत नहीं होती है। आप देख सकते हैं बहुत सारा आलू भरने के बाद भी ये कहीं से फटा नहीं है। तो बस इस तरीके से ही आपको ये कचौरियाँ बनानी है। इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितनी एकदम फर्स्ट क्लास बनी हुई है। इसकी आवाज़ सुनिएगा, इसका कुरकुरापन देखिएगा। आलू अंदर पूरी तरीके से भरा हुआ है। इसके साथ सब्जी बनाएँ या ना बनाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसे इस तरीके से बथुए के रायते के साथ भी बना सकते हैं या आप चाय के साथ ब्रेकफ़ास्ट में बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। एक बार मैं आपको कचौरी उठाने का स्टाइल और दिखा देती हूँ, किस तरीके से आपको कचौरी को उठाना है। जैसे हम गेहूँ के आटे की उठाते हैं, ऐसे नहीं उठाना है। चकले को टेढ़ा करके हाथ पे इस तरीके से लीजिएगा और गरमा-गरम घी में फूली-फूली कचौरी बनाइएगा और इसे कल ही ट्राई कीजिएगा। कलर देखिएगा कितना गज़ब का आया है। तो इस तरीके से बथुए, आलू और बाजरे की कचौरी बनाइए और सबको खिलाइएगा। तो चलिए प्लेटिंग भी कर लेते हैं क्योंकि सारा खाना तैयार हो चुका है। तो यहाँ पहले बथुए का रायता कर लेते हैं। इसे आप दही से, मट्ठे से कैसे भी बना के तैयार कर सकते हैं। अधिकतर हम आलू मटर की सब्जी बनाते हैं लेकिन गोभी डाल के ट्राई कीजिएगा। ये भी बहुत स्वादिष्ट लगती है क्योंकि कुछ चेंज भी मिल जाते हैं और स्वाद भी चेंज हो जाता है। और यहाँ बिल्कुल फूली-फूली एकदम फर्स्ट क्लास हमारी बथुए बाजरे की कचौरी आ चुकी है। साथ में पचरंगा अचार। तो ये झटपट से आज की हमारी लंच थाली बनके तैयार हो चुकी है। तो इसे कल ही ट्राई कीजिएगा और सबको बना के खिलाइएगा। ये देखिएगा कितनी फर्स्ट क्लास बनी हुई है। गेहूँ की दाल की कचौरी खाना भूल जाएँगे जब इसे बना के खाएँगे। तो सर्दियाँ चली ना जाएँ उससे पहले ज़रूर बना लीजिएगा क्योंकि बाजरा सर्दियों में ही खाया जाता है और उसका स्वाद भी सर्दियों में ही आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अब रसोई घर में क्या बनने वाला है। चलिए आज बनाते हैं उड़द की दाल से बहुत ही खस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। तो इसके लिए 1 कप उड़द की दाल ली है। इसे अच्छे से 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेते हैं और धोने के बाद इसे 30 से 35 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ताकि दाल हमारी बढ़िया से फूल जाए। यदि जल्दी आपको बनाना है तो इसे थोड़ा गुनगुने पानी में आप भिगो सकते हैं। तो पहले इसे मैं धो लेती हूँ। और इसमें पानी भर के इसे 30 से 35 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे और यहाँ 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। दाल हमारी बढ़िया से फूल चुकी है, आप देख सकते हैं। दाल को आपको इतना भिगोना है कि छिलका उतरना नहीं चाहिए। ज़्यादा भिगोएंगे तो छिलका अलग, दाल अलग हो जाएगी। इसलिए बस 30 से 35 मिनट इसे भिगो के रखिएगा और इसे एक बार साफ पानी से धोने के बाद इसे छलनी में कर लेते हैं और इसे पीस लेते हैं। जैसे पकोड़े वगैरह हम बनाते हैं दाल के, ठीक उस तरीके से इसे पीसना है। थोड़ा पानी डालना पड़े तो आप पानी डाल सकते हैं। तो इसे चलिए पहले पीस लेते हैं। तो ये देखिएगा बहुत ज़्यादा ना मोटी पीसनी है और ना ही बहुत ज़्यादा एकदम बारीक पीसनी है। तो इसे किसी परात में ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा-सा कद्दूकस किया हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जितना आप तीखा पसंद करें उस हिसाब से इसमें मसाले डालिएगा। थोड़ा मैंने यहाँ हींग लिया है भुना हुआ और इसमें लेना है मक्का का आटा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसका एक डो लगा लेते हैं। इसमें पानी की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि दाल से ये आटा बहुत बढ़िया से लग जाता है। किसी-किसी को मक्का की रोटी बनानी नहीं आती है या नहीं बन पाती है, तो वो इस तरीके से मक्का की रोटी या पराठा बना सकते हैं क्योंकि जब हम इसमें उड़द की दाल पीस के डालते हैं, तो आटा बहुत अच्छे से जॉइंट हो जाता है, बहुत चिकना एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास लगता है। इसकी आटे से आप चकला बेलन पे भी बेल के रोटी या पराठा बना सकते हैं। अभी मैं आपको सारी ही चीज़ें क्लियर करूँगी तो इसलिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो इस आटे को इस तरीके से बढ़िया से 1 से डेढ़ मिनट हम रगड़-रगड़ के गूँथ लेते हैं। सर्दियाँ हैं तो मैंने यहाँ उड़द की दाल का यूज़ किया है और मक्का के आटे का यूज़ किया है। यदि गर्मियाँ हैं तो आप इसमें इस तरीके से गेहूँ के आटे और मूँग की दाल से भी बना के तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जब भी खाना बनाएँ मौसम के हिसाब से बनाएँ, सर्दियाँ हैं तो दोनों ही चीज़ें गर्म हैं, मक्का का आटा भी और उड़द की दाल भी। तो यहाँ बढ़िया से आटा हमारा लग चुका है। इसे हमें ज़्यादा रेस्ट पे नहीं छोड़ना है, 1 से 2 मिनट आप रेस्ट के लिए छोड़ सकते हैं। तो यहाँ तवा रख लेते हैं। तो तवा रखने के बाद आपको करना क्या है, एक प्यारा-सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इसे नॉर्मल पेड़े की तरह पहले हम पेड़ा बना लेते हैं यानी कि लोई बना लेते हैं और इस पे सूखा आटा लगा के इसे बेलन से बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। मक्का की रोटी कभी भी हम तय लगा के नहीं बना सकते, लेकिन आज मैं आपको फ़ोल्ड वाला पराठा भी बताऊँगी कि किस तरीके से बना सकते हैं। तो पहले मैंने हल्का-सा इसमें घी लगा लिया है और इसे इस तरीके से दोबारा से बिल्कुल कवर कर देते हैं और हथेलियों पे थोड़ा बढ़ाने के बाद हल्का-सा सूखा आटा लगा के इसे बेलन से ही बेल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला एकदम फर्स्ट क्लास बिला हुआ है, ना किनारे टूटे हैं, ना कुछ हुआ है क्योंकि उड़द की दाल में जो चिकनाहट होती है, उस वजह से इस आटे में बढ़िया से एकदम मिक्स हो जाती है और इससे रोटी, पूरी, पराठा आप कुछ भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसमें आप तय कैसे लगा सकते हैं इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं आपको 1 से 2 बनाना बता देती हूँ। बड़ी-सी पतली-सी चपाती बेल लेते हैं। जिसे पराठा पसंद नहीं है, इसकी रोटी भी बना के आप खा सकते हैं। तो आप देखते जाइएगा मैं किस तरीके से इसे बना रही हूँ। ये देखिएगा मक्का के आटे को इस तरीके से आप फ़ोल्ड कर सकते हैं, कभी फ़ोल्ड नहीं हो सकता लेकिन इस आटे को आप फ़ोल्ड करके बना सकते हैं। बहुत ही कुरकुरा एकदम खस्ता ये पराठा बन के तैयार होता है। तो चलिए इसे बेल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से एकदम पराठा बनके तैयार हो चुका है। एकदम खस्ता है और बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है। क्योंकि जब उड़द की दाल की आपने देखा होगा कचौरियाँ बनती हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ठीक उस तरीके से इन पराठों में से खुशबू आ रही है। तो इसे भी घी या तेल लगा के सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा बनके तैयार हो चुका है। अंदर बिल्कुल फर्स्ट क्लास लेयर पड़ी हुई है।
तो आगे भी 1-2 पराठे बना लेते हैं, तो जल्दी-जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा। और एक पराठा मैं और बनाना बता देती हूँ। बड़ी-सी चपाती बेली है, इस पे हल्का-सा तेल या घी आप लगा सकते हैं और इस तरीके से इसे फ़ोल्ड कर लीजिएगा। ये देखिएगा बिल्कुल आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें आप कोई स्टफिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, सूखा आटा लगा के आराम से बेलन से बेल सकते हैं। तो आज ही दाल को भिगो के इसको बना के देखिएगा, बहुत ही गजब का आपका ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा और मेन है सबको बहुत पसंद आता है। तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ आ चुके हैं गर्मा गर्म उड़द दाल के पराठे, जो कि आपने अभी तक नहीं बनाए हैं। यदि किसी ने बनाए हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसे मैं सर्व कर रही हूँ मक्खन और गर्मा गर्म गुड़ की चाय बनाई है। यहाँ चटनी जो कि सर्दियों में अधिकतर बना के हम रखते ही हैं। इसके बाद की जो रेसिपी है उसमें इस चटनी की आपको रेसिपी मिल जाएगी। 15 दिन तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, तो उसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए इसे भी बना लेते हैं। आज लेकर आई हूँ पनीर से मिनटों में बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी और झटपट से बन जाती है। इसे 5 से 6 दिन आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और साथ में बनाएंगे बाजरे के बहुत ही खस्ता पराठे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ 2 बड़ी लाल मिर्चें ली हैं, जो अचार वाली मिर्चें होती हैं। ये मिर्चें तीखी बिल्कुल भी नहीं होती हैं। 2 बड़े साइज की प्याज ली हैं, 2 टमाटर लिए हैं। तो प्याज यहाँ मैं 1.5 इस्तेमाल कर रही हूँ, 1.5 मैंने अभी साइड में रख दी है। और इन तीनों चीज़ों को रफली काट लेते हैं। इन्हें सभी को मैं अच्छे से धो चुकी हूँ। यदि आपके पास ये लाल मिर्चें नहीं हैं तो आप हरी मिर्चों से इसे बिल्कुल भी मत बनाइएगा, या फिर जो सूखी लाल मिर्चें होती हैं उन्हें पूरी रात भिगो के तब उन मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारा मैंने लहसुन लिया है, आप देख सकते हैं लहसुन की मात्रा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, इन सारी चीज़ों को मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसमें लेने हैं कुछ मसाले जैसे जीरा, हल्दी, मिर्च, धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च, और इन सभी को पानी डाल के पीस लेते हैं। ये देखिएगा कितना बढ़िया से ये पिस गया है और कलर भी बहुत अच्छे से आया है। तो अब रख लेते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में लेना है सरसों का तेल। यदि सर्दियों में आप बनाएं तो इसे सरसों के तेल में बनाइएगा। यदि गर्मियों में आपको बनाना है तो इसे देसी घी में बनाइएगा, और देसी घी भी बहुत सारा लेके बनाइएगा। तो आप देख सकते हैं तेल में बहुत अच्छे से धुआं उठ चुका है। तो इसे अब हमें करना क्या है, किसी भी कलछी की हेल्प से कढ़ाई के चारों तरफ इस तेल को अच्छे से इस तरीके से ग्रीस कर लेते हैं। इससे हमारा मसाला कहीं भी चिपकेगा नहीं। और मसाले को इसमें मिला लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा भून लेते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सब्जी बना रही हूँ, सब्जी बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। बहुत ही गजब की आज ये ऐसी रेसिपी है जिसे स्टोर करके आप 5 से 6 दिन आराम से खा सकते हैं और बहुत ही गजब की ये लगती है। हाँ, इसको सब्जी के रूप में यदि बनाना चाहो तो आसानी से बना सकते हैं। वो कैसे बनानी है आगे मैं आपको रेसिपी में पूरा क्लियर करूँगी। तो इसमें लेना है स्वाद अनुसार नमक, और इसे ढक के कम से कम 15 मिनट के लिए पकाना है, और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। तो गैस की फ्लेम लो कर देती हूँ और इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देती हूँ। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा वरना सारा मसाला जल जाएगा। तो यहाँ जो बाकी की 1.5 प्याज बची थी वो उसे बारीक काट लेते हैं। यहाँ मैं हाथों से प्याज को काट रही हूँ, यदि आप चॉपर में काटना चाहें तो उसमें भी काट सकते हैं। बहुत ज़्यादा एकदम महीन नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ना मोटी होनी चाहिए, मीडियम साइज़ की इसे हमें काटना है।
तो आप देख सकते हैं सारी प्याज मेरी यहाँ कट चुकी है, तो इसे रखेंगे अभी साइड में। और सबसे पहले इस मसाले को चेक कर लेते हैं। ये मसाला इतना बढ़िया से बन के तैयार हो जाता है। इसे यदि पानी डाल के और पनीर डाल के आप पकाएं तो आपकी पनीर की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है। यदि आप इसमें फ्राई किए हुए एग डाल के पकाएं तब भी आपकी एग करी तैयार हो जाती है। कोई भी सब्जी में इस तरीके से आप इसमें आलू फ्राई करके डालेंगे तो आपके दम आलू बन के तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ कोई सब्जी नहीं बना रही हूँ, आज बनाने वाली हूँ लहसुन की बहुत ही स्वादिष्ट चटनी। तो इसमें आप या तो अमचूर डाल सकते हैं, आधा नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर एक कलछी भर के ताज़ा दही डाल सकते हैं। तीनों में से कोई भी चीज़ आप चटनी के लिए यूज़ कीजिएगा। तो ना तो मैं यहाँ अमचूर डाल रही हूँ, ना ही मैं यहाँ नींबू डाल रही हूँ। मुझे दही से ये ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है तो इसलिए मैंने यहाँ दही का यूज़ किया है। और दही डाल के भी इसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट फिर से पकाना है। और आप देखिएगा कितनी गजब की ये लहसुन प्याज की चटनी बनके तैयार हो जाती है। तो इसे 2 मिनट और पकने देते हैं और उतनी देर में यहाँ हम पनीर कस लेते हैं। पनीर आपको बहुत बारीक कद्दूकस में नहीं कसना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा ऊपर से दिखा रही हूँ। थोड़ा मोटा कद्दूकस हो तो उसमें ही कसना है। तो यहाँ पनीर भी मेरा कस चुका है। जो प्याज काटी थी सारी प्याज को इसमें मिला लेते हैं। यहाँ 250 ग्राम में 2 मीडियम साइज की प्याज ली हैं। 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आप चाहो तो ग्रेट किया हुआ अदरक भी इसमें मिला सकते हैं। इसमें लेंगे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और यहाँ भुने हुए हींग जीरे का हल्का सा पाउडर लिया है। बहुत ज़्यादा है, मिर्च मसालों का इसमें यूज़ नहीं करना है। और इसे हल्के हाथों से ही मिक्स कर लेते हैं। इसे बनाते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि पनीर आपका बहुत पानी में भीगा हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा सूखा हुआ होना चाहिए। तो इसकी स्टफिंग आपकी बहुत बढ़िया से तैयार होगी। तो आपको मैं हाथों में लेके अभी दबा के दिखाऊँगी तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये आपको स्टफिंग इस तरीके से बनानी है, ये देखिएगा। जैसे मैं ये लड्डू बाँधूँगी तो ऐसा नहीं है कि आपस में पनीर चिपक गया है, खिला-खिला है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो आपको इस तरीके से ये पनीर की स्टफिंग तैयार करनी है। इसे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और यहाँ लेना है बाजरे का आटा। मैं यहाँ बाजरे का आटा ले रही हूँ, आप मक्का के आटे से या गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन सर्दियों का टाइम है तो मैं मौसम के हिसाब से यहाँ बाजरे का आटा यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा नमक डाल के, नॉर्मल पानी डाल के इसका आटा लगा लेते हैं। आटे को कम से कम हमें पानी का छींटा लगाते हुए 1 मिनट के लिए ज़रूर मसलना है। ऐसा ना हो कि हम रोटी पराठा बनाएँ ये क्रैक हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ चटनी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब ये हमारी लहसुन प्याज की चटनी बन के तैयार हुई है। इसे आप 6 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं होगी और बहुत ही स्वादिष्ट है। कोई सब्जी हो या ना हो, इस चटनी से आप पराठे खा के देखिएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ रख लेते हैं तवा और जितनी देर में तवा गरम होता है, आपको करना क्या है, एक प्यारा-सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी है। तो आपको सबसे पहले एक इसका पेड़ा बनाना है और इस पेड़े में इस तरीके से पनीर भरना है। और पनीर भरने के बाद इसे धीरे-धीरे दबाते हुए इसमें कम से कम मैंने 2.5 से 3 चम्मच पनीर लिया है और आप देखिएगा पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा और बहुत ही गजब का बनेगा। इसे गोल-गोल घुमाते हुए इस तरीके से आप आराम से बंद कीजिएगा, तो बिल्कुल आपका पराठा एकदम बढ़िया से बनेगा। ये देखिएगा मैं किस तरीके से कर रही हूँ। हल्के हाथों से दबाते हुए इस पेड़े को हथेली पे ही बढ़ाइएगा और चकले पे हल्का सा सूखा आटा लगा के इसको उँगलियों से ही दबाना है, अभी गोल-गोल नहीं घुमाना है। ये देखिएगा इस तरीके से सूखा आटा लगाऊँगी, नीचे भी और उँगलियों पे भी, तब इसको हल्का सा दबाते हुए हमें इसका साइज़ बढ़ाना है, एकदम घुमाना नहीं है।
हल्के-हल्के हाथों से जब लगे कि घूम रहा है आराम से तब घुमाइएगा, वरना इस तरीके से दबाते हुए आप इसे बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं घूमता है कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे की साइड यदि आटा हल्का-सा ज़्यादा चिपक जाए तो पानी का हाथ इस तरीके से इस पे लगा दीजिएगा। तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो इसे सिकने देते हैं। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा और भी आसान है। 2 पेड़े लीजिएगा और पेड़ों को थोड़ा-सा साइज़ इसका इस तरीके से बड़ा कर लीजिएगा और एक पेड़े पे पनीर रखिएगा जितना आपको पसंद है, 2 चम्मच, 3 चम्मच जितना आसानी से आ जाए। यहाँ मैं पनीर के बना रही हूँ, आप इस तरीके से आलू के, गोभी के, मूली के, जो भी पसंद हो चीज़ वो आप स्टफ़ कर सकते हैं इसमें। और दूसरे वाले पेड़े को इसके ऊपर रखने के बाद इसे हल्के हाथ से दूसरे हाथ पे खिसका के ऊपर उठा लीजिएगा और दोनों पेड़ों को इस तरीके से जॉइंट कर दीजिएगा। ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले, क्योंकि कहीं से भी किनारा यदि खुला रह गया और जिस टाइम हम इसे तवे पे सेकेंगे तो घी अंदर भर जाएगा, फिर उतनी मज़ेदारी नहीं आएगी। तो इस पे भी सूखा आटा लगा के हाथों से इस तरीके से दबाइएगा और इसे भी गोल-गोल थोड़ा घुमा दीजिएगा तो ये बढ़िया से आपका। और यदि नहीं भी होता है तो बहुत हल्के हाथों से इसे बेलन से भी आप बेल सकते हैं। ये देखिएगा मैं किस तरीके से बेल रही हूँ। हल्का-हल्का घुमाइएगा और बेलन चला दीजिएगा तब भी ये बढ़िया, क्योंकि मक्का की रोटी और बाजरे की रोटी थोड़ा दिक्कत से बनती है। उसमें लोच नहीं होता है, क्योंकि गेहूँ से बनाओगे तो कोई टेंशन नहीं है, उसे कैसे भी खींच के उल्टा-सीधा बेलोगे तो भी वो बिल जाएगा। लेकिन बाजरे का ऐसा नहीं होता है। इसे आप सरसों के तेल से, देसी घी से या मक्खन से बनाइएगा। और सही बताऊँ तो इसे देसी घी से सेकिएगा। बाजरे की जो रोटी या पराठा होता है वो देसी घी से ही सेकने में उसकी मज़ेदारी रहती है। तो यहाँ एक और बता देती हूँ किस तरीके से भरना है। बिल्कुल किनारे-किनारे इसको गोल-गोल घुमाते जाएँगे और इसे बिल्कुल आराम से जॉइंट कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। आपने यदि आज तक नहीं बनाए हैं तो आप ज़रूर बनाइएगा, कोई टेंशन नहीं है, नहीं बनेगा। हल्का-फुल्का फर्स्ट बार में फटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड बार में बढ़िया से बन जाएगा। और इस तरीके से मेरा पूरा वीडियो देख के बनाएँगे तो आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो आप जल्दी-जल्दी से क्या करना है, एक प्यारा-सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिएगा मैं हाथ से हल्के-हल्के इसे बढ़ाती हूँ और फिर सूखा आटा लगा के इसे चकले पे ही घुमा देती हूँ। तो यहाँ पराठा भी मेरा सिकने वाला है, इसे अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी और चटनी दिखाऊँगी ठंडी होने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है, क्या कलर आता है चटनी का। तो ये देखिएगा आराम से दिल जाता है। मैंने आज यहाँ पराठे बनाए हैं। आप इस तरीके से कचौरी भी बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन कचौरी बनाने से पहले एक बार पराठा ज़रूर बना के देखिएगा, क्योंकि कचौरी में यदि कचौरी फट गई आपकी तो सारा घी भर जाएगा। इसलिए एक बार पराठा अच्छे से बना लो तब इसको कचौरी को बनाइएगा। तो यहाँ एकदम कुरकुरा करके हमने पराठे को सेक लिया है और सारे ही पराठे हमारे बनने वाले हैं और फिर करते हैं प्लेटिंग। मुझे थोड़ी-सी अपनी चॉइस भी बताइएगा, आप सर्दियों में क्या पसंद करते हैं? तो मैं वही रेसिपी आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी बनता है मैं आप लोगों से उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। यदि आपको किस चीज़ की वीडियो देखनी है वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसे बटर से सेकेंगे तो भी ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। सर्दियों के दिनों में तो कोई भी पराठा हो वो मक्खन से खाने में भी अच्छा लगता है और सेकने में भी बहुत ही बढ़िया से उसका कलर आता है। तो चलिए इसे बटर से भी सेक लेते हैं। एक पराठा मैं आपको इस तरीके से तोड़ के भी दिखाती हूँ तो थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाएगा कितना फर्स्ट क्लास बना हुआ है। काफ़ी गरम है तो मैं कलछी से थोड़ा, ये देखिएगा कितना एकदम सारे में स्टफिंग लगी हुई है, ऐसा नहीं है कहीं पनीर है और कहीं नहीं है। तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग।
तो यहाँ गरमा-गरम बाजरा और पनीर के पराठे आ चुके हैं और साथ में चटनी आप देखिएगा। इसे 6 से 7 दिन आप स्टोर करके रख सकते हैं। यदि बच जाए तो उसमें मान लीजिएगा आपने चटनी बनाई और किसी को नहीं अच्छी लगी या बच गई, तो आपको करना क्या है, इसी में पानी डाल के इसमें पनीर के पीस डाल दीजिएगा या आलू फ्राई करके डाल दीजिएगा या अंडा खाते हैं तो अंडे को उबाल के उसे फ्राई करके डाल दीजिएगा। कैसे भी इसको मैनेज कर सकते हैं और ये पराठा आप देखिएगा, इससे ज़्यादा आप सर्दियों में क्या ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, क्योंकि भरी सर्दियाँ हों और इस तरीके से ब्रेकफ़ास्ट मिल जाए तो फिर कुछ भी खाने का मन होता ही नहीं है। पूरे दिन के लिए आप फिट हो जाएँगे। तो चलिए अब बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जो आपको ठेले पे भी नहीं मिलेगी और हल्की-फुल्की बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। जब सर्दियों का टाइम आता है तो ज़रूरी नहीं रोज़-रोज़ मक्का और बाजरे की रोटी या पराठे बनाएँ। आज बहुत ही हटके एकदम स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ लिया है मैंने मटरा, जो कि सफ़ेद वाली मटरा होती है, मटर होती है सफ़ेद वाली। इसे ओवरनाइट भिगो के हमें लेना है। इसे धो के अच्छे से साफ करके भिगो दिया था और यहाँ सुबह में एक बार और मैं साफ पानी से धो लेती हूँ। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ मैं ठेले पे मिलने वाली मटरा की चाट बना रही हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट बिल्कुल हटके रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक और पानी डाल के इसे कम से कम 4 सीटी लगा के उबालना है। पानी हमें कितना लेना है, यदि आपने 1 गिलास मटरा लिया है तो उसमें आपको 2.5 गिलास कम से कम पानी लेना है। बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उतना ही पानी डालना है जिसमें ये मटरा बहुत बढ़िया से उबल जाए। तो यहाँ 4 सीटी लगने के लिए गैस पे रख देते हैं और यहाँ लेने हैं टमाटर। टमाटर में इस तरीके से कट लगा लेते हैं। तो यहाँ इतनी मटरा के लिए मैं 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले रही हूँ और इसे थोड़ा-सा नमक डाल के ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। 4 से 5 मिनट में बढ़िया से ये सॉफ्ट हो जाते हैं, छिलका अलग से निकलने लगता है, ये देखिएगा। तो बस हमें ये इतना ही उबालना है, इसे ठंडा होने के लिए अभी रखेंगे साइड में। और यहाँ लेना है गेहूँ का आटा, आधा गेहूँ का आटा ले रही हूँ और आधा मैं मैदा ले रही हूँ। इसे प्योर मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सर्दियों में बना रही हूँ तो इसलिए गेहूँ का आटा यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि सर्दियों के दिनों में जब मैदा हम बेलते हैं तो उतने बढ़िया से बेल नहीं पाती है, ठंड में थोड़ा अकड़ जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ गेहूँ के आटे का यूज़ किया है। थोड़ा-सा नमक डाल के इसको हमें पानी से नहीं लगाना है। इसमें दूध को मैंने हल्का-सा गरम कर लिया है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ हैं तो आप फ्रिज के दूध से भी आटा लगा सकते हैं। तो यहाँ हल्का-सा गरम करके दूध को और बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमें गूँथना है जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं। तो इसे अच्छे से पहले गूँथ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से यहाँ आटा सेट हो चुका है, तो इसे रखेंगे अभी साइड में। टमाटर भी ठंडे हो चुके हैं। टमाटर का छिलका अलग कर लेते हैं। ये देखिएगा कितने आसान तरीके से हो जाता है। तो इन सभी को छील के मिक्सी जार में ले लेते हैं और इसमें लेनी है हमें कश्मीरी लाल मिर्च। यदि साबुत कश्मीरी लाल मिर्च है वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास पाउडर है तो मैं यहाँ पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। तो बस आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इसे बिल्कुल बढ़िया से पीस लेते हैं। 2 से 3 चम्मच यहाँ इमली को पहले से ही भिगो के रखा हुआ था। जब मैंने मटरा रात को भिगोई थी तभी मैंने इमली भी भिगो दी थी। इसे भी छान लेते हैं और यहाँ एक बड़े साइज का प्याज लिया है। इसे रफली काट लेते हैं और इसी के साथ 1 से 1.5 इंच का अदरक, 2 से 3 हरी मिर्चें, इन्हें भी बारीक काट लेते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। मटर भी बहुत अच्छे से उबल चुका है। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये इस तरीके से हमें उबालना है। जो मटरा का दाना है वो अलग-अलग नहीं होना चाहिए और कच्ची प्याज, हरी मिर्चें, अदरक सारी चीज़ें यहाँ इसी में मिला लेते हैं। और इसी के साथ जो टमाटर पीसे थे वो भी इसी में मिला लेते हैं, इमली भी यहाँ मिला लेते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमने कुकर में ही एक साथ ले ली हैं। अब हमें करना क्या है, कोई भी आप कढ़ाई ले लीजिएगा, उसमें मक्खन लेना है। मक्खन हमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना है। ये होममेड मक्खन है, अमूल का मक्खन नहीं है। आप चाहो तो अमूल का मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच देसी घी लिया है और ये सारी मटरा हम इसी में कढ़ाई में पलट लेते हैं। बहुत ज़्यादा मक्खन को हमें पकाना नहीं है, बस इसी को थोड़ा-सा ये पिघल जाए मक्खन और सारी चाट को इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये मक्खन मैंने घर में ही बनाया है क्योंकि आप सोच रहे होंगे घर का मक्खन तो वाइट होता है, लेकिन इसमें थोड़ी-सी हल्दी डाल के तब मैं इस मक्खन को फ्रिज में जमा लेती हूँ, तो सर्दियों में अच्छा भी लगता है और ये आसानी से इसमें स्मेल भी नहीं होती है। तो यहाँ ली है तीखी वाली लाल मिर्ची, काला नमक, थोड़ा-सा लूँगी गरम मसाला, इसमें आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। गैस मैं ऑफ कर चुकी हूँ, इसे हमें पकाना नहीं है बिल्कुल भी, बस थोड़ा-सा मक्खन मेल्ट हो और ये सारी चाट इस कढ़ाई में हम पलट लेते हैं। पकाना बिल्कुल भी नहीं है और इसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसमें डालना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बिना घी तेल बहुत ही स्वादिष्ट ये मटरा की चाट कह सकते हैं, मटरा की सब्जी कह सकते हैं। भरी सर्दियों में जब गरमा-गरम इसके साथ ये पराठे बनाएँगे तो आप यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब ये लंच की आज थाली बनेगी। इसे बनाने के लिए थोड़ी बड़ी चपाती मुझे बेलनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहीं पे इसे बिना चकले के बेला है। इसे हमें थोड़ा बड़ा और पतला बेलना है और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि बड़ा बेलना है तो आटा ज़्यादा लेना है, आटा बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेना है। जितना आप रोटी बनाने के लिए लेते हैं उतना ही आटा लेना है, बस इसे पतला और बड़ा बेलना है। ये देखिएगा बिल्कुल रफली, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गोल बेल ली है। तो ये काफ़ी पतली हो चुकी है। एक इस तरीके से बता देती हूँ, एक चकले पे बता दूँगी, जैसे आपको मन करे वैसे आप बना लीजिएगा। तो इस पे हल्का-सा घी, तेल कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो इसे इस तरीके से फ़ोल्ड भी कर लेते हैं। जितना पतला इसे बेलेंगे उतना बढ़िया से ये बन के तैयार होगा। तो इसे जैसे हम चकोर पराठा बनाते हैं नॉर्मल, उसी तरीके से बनाइएगा। इसे मैंने इसलिए बड़ा बेला है क्योंकि इसकी जो लेयर पतली होगी तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसकी लेयर बहुत अच्छे से निकल के आती है। मैदा डाली है तो उस वजह से ये और भी ज़्यादा बढ़िया से बन जाता है। तो इसे आप बटर के साथ या घी तेल से जो भी पसंद है इसे बढ़िया से सेक लीजिएगा। ये देखिएगा कितने बढ़िया से एकदम पराठे में लेयर आती है, चारों तरफ से खुल जाता है, बहुत ही एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनता है क्योंकि इसे हमने दूध से जो गूँथा है, उस वजह से इसके स्वाद में भी बहुत अंतर आता है। तो आप चाहो तो इसे बटर के साथ भी सेक सकते हैं, बटर से ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो बटर से आपको किस तरीके से सेकना है, पहले जैसे हम रोटी बनाते हैं ठीक उस तरीके से इसको थोड़ा दबा के तवे पे ही सेक लीजिएगा। और यहाँ मैं मक्खन ले रही हूँ। मक्खन मैं इस पे जब लगा रही हूँ तो ये मैंने घर में ही बनाया हुआ है हल्दी से। तो जैसे-जैसे मक्खन मेल्ट होगा और पराठा हमारा सिक के तैयार होगा तो हल्दी आप देख सकते हैं किनारे-किनारे थोड़ा साइड में ब्राउन सी हो जाती है। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, आप बिना हल्दी का या अमूल मक्खन का कोई भी मक्खन यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये था क्योंकि मैं सर्दियों में अधिकतर हल्दी डाल के ही मक्खन को तैयार करती हूँ। तो इस तरीके से पराठा सेकिए और ऊपर से लगाइएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इस तरीके से बहुत ही गजब का ये पराठा आपका बनके तैयार होता है। भले ही इसके साथ चाट ना हो, सब्जी ना हो, इसे चाय के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट ये पराठा बनता है। तो फिलहाल बनाइए हमने आज इसके साथ चाट। ये चाट आपको ठेले पे नहीं मिलेगी क्योंकि ठेले वाली चाट वो दूसरे तरीके से बनाई जाती है। तो ऊपर से टमाटर, हरी मिर्चें, मूली, प्याज जितना तीखा आप चाहो ऊपर से मिर्चें भी छिड़क सकते हैं।
तो यहाँ लिया है नींबू और ये गर्मा गर्म पराठे जो कि बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो इसमें थोड़ा आप चाहो तो ऊपर से नींबू का रस भी डाल सकते हैं, जितना खट्टा आपको पसंद है। ठेले पे जो हम चाट खाते हैं उसमें और इसमें बस इतना अंतर है कि वहाँ उबली हुई चाट में ऊपर से मिर्च मसाले चटनी डाल के दी जाती है, लेकिन हमने इसमें काफ़ी सारा जो बटर डाला है उस वजह से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन भरी सर्दियों में इस चाट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब ठंड का मौसम होता है और गरमा-गरम ये चाट खाने के लिए मिल जाए और साथ में इतने सॉफ्ट और स्वादिष्ट पराठे तो क्या कहने हैं। मेरे बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो हर रोज़ मेरा वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो उनके लिए मैं एक ही वीडियो में सारी रेसिपी लेकर आती हूँ। तो जिन्हें संडे, मंडे ऑफ रहता है वो आराम से देख लेते हैं। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।